नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर और मैं हूं आपके साथ अपना खास प्रोग्राम लेकर वर्ल्ड वॉर आशीष पांडे। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और सीजफायर लाइफ सपोर्ट पर नजर आ रहा है, यानी सीजफायर सांसें गिन रहा है। ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि किसी भी वक्त खाड़ी में बारूद फटने वाला है। सब परेशान। उधर मुस्तफा की न्यूक्लियर सौगंध ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है वो अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है और ना ही डरने वाला है। दूसरी तरफ एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह खुलासा ऐसा है जिसको सुनने के बाद अमेरिका तो गदगद हुआ, लेकिन ईरान को यह पता था कि अंदर खाने यूएई उसकी एंट्री हुई है और उसने पूरा समीकरण ही बदल दिया है। और अब इस जंग में एंट्री हुई है एक नए शांति प्लेयर की, जिसका नाम है ड्रैगन। लेकिन सवाल यह है, क्या यह ड्रैगन आग बुझाने आया है या हालात को और ज्यादा भड़काने? मिडिल ईस्ट में हर घंटे तस्वीर बदल रही है और दुनिया सांस रोककर देख रही है अगला धमाका कितना बड़ा होने वाला है। इस खास शो में खाड़ी में पल पल बदलते हालात का करेंगे पूरा विश्लेषण और देंगे हर सटीक जानकारी जिसका आपको हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। तो बने रहिए अगले एक घंटे मेरे साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। वो 4 बड़ी खबरें क्या हैं आपके सामने एक एक करके रख देते, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ सपोर्ट पर सीज फायर की। सीजफायर की कहानी बड़ी लंबी चली आ रही, तारीख पर तारीख निकलकर सामने आई थी और उसके बाद से प्रस्ताव भेजे गए, अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव भेजे गए और उस प्रस्ताव पर जवाब आया। जवाब सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद उन्होंने कहा कि जो जवाब दिया गया है वो एकदम कचरा है, किसी काम का नहीं। और फिर कह रहे हैं कि सीजफायर इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है, यानी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कभी भी सीजफायर टूट सकता है, खत्म हो सकता है और इसी वजह से उन्होंने सीजफायर का जिक्र किया है। तो क्या महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है दर्शकों? इस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, ज्यादा जानकारी आपको देंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, वो क्या है वो भी आपको बताते हैं कि किस तरह से अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा और मुस्तफा की न्यूक्लियर सौगंध देखने को मिली है। मुस्तफा खामनेई ने कसम खा ली है कि आप जब तक न्यूक्लियर एक रट्टू तोते की तरह करते रहेंगे, हम नहीं सुनने वाले। न्यूक्लियर की कहानी लिखते रहेंगे, हम नहीं सुनने वाले। न्यूक्लियर को लेकर ढोल पीटते रहेंगे, दुनिया के सामने तमाशा बनाते रहेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो मैं मुस्तफा खामनेई सौगंध खाता हूं कि मैं न्यूक्लियर को लेकर किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं। और यही वो सौगंध है और इस सौगंध को पूरा करने के लिए तस्वीर कुछ इसी तरह से निकल रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं एक रट्टू तोते की तरह कि भाई साहब न्यूक्लियर को लेकर मान जाइए। लेकिन ईरान साफ तौर से कह रहा है कि ठीक है, आप 20 साल की बात कर रहे हैं, हम 15 साल की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि 20 साल तक जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए, मैं कह रहा हूं 15 साल तक मैं बंद कर दूंगा, लेकिन आप इस पर भी राजी नहीं। ईरान कह रहा है कि ठीक है, मैं अपना न्यूक्लियर सामान किसी दूसरे देश को दे दूंगा, लेकिन इस बात की गारंटी चाहिए कि आप हमला नहीं करेंगे। और जैसे ही यह तस्वीर बदलेगी, अगर आपने हिमाकत की हमला करने की, तो मैं मुस्तफा खामनेई सौगंध खाता हूं कि पहले तो न्यूक्लियर पर झुकाऊंगा नहीं, और अगर अपना न्यूक्लियर किसी दूसरे देश को दे रहा हूं तो मैं उससे मंगवा सकता हूं। इस बात की गारंटी चाहिए। आप रेडी हैं क्या? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रेडी नहीं है दर्शकों। इस पर आपको ज्यादा जानकारी देंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। तीसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, वो भी आपको बताते हैं कि आप किस तरह से वर्ल्ड वॉर में जो तीसरी बड़ी खबर है वो है यूएई भी जंग में उतरा था या उतरा हुआ है। अब यह कहानी क्या है, यह समझिए। इसकी कहानी शुरू होती है एक रिपोर्ट से
रिपोर्ट में कहा जाता है वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से कि भाई साहब, जिस वक्त अमेरिका इजराइल ईरान पर हमला कर रहा था, उसी दौरान मौका देखकर यूएई की तरफ से भी हमला किया गया था। सही सुन रहे हैं आप, चौंकिए मत, यह बात 100% सही है। WSA रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि जब अमेरिका इजराइल हमला कर रहा था, उसी दौरान तेल रिफाइनरी पर हमला करने का काम यूएई ने किया और अंदर खाने डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गए, तारीफ करते हुए नजर आए, मुस्कुराते हुए नजर आए और कहा कि शाबाश, बहुत बेहतरीन काम किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यूएई भी जंग में उतरा था, जिसका जवाब ईरान ने दिया था कतर पर हमला करके, यूएई में हमला करके। क्या ये इनसाइड स्टोरी कहानी आपके सामने रखेंगे, लेकिन चौथी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, वो है कि अब किस तरह से ड्रैगन बीच का रास्ता निकालने की आखिरी उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप गिड़गिड़ाने जा रहे हैं। 13 से 15 तारीख के बीच में डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाएंगे। उसी चाइना और उसी बीजिंग में, उसी ड्रैगन के पास, उसी ड्रैगन की शरण में, जिस ड्रैगन को लेकर जो सैंक्शंस लगाए गए, पाबंदियां लगाई गई, कहा गया कि चाइना मदद कर रहे हैं, चाइना पर टैरिफ वाला गेम खेला गया, उसी ड्रैगन के पास मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं। इस उम्मीद से वो तमाम बातें कह रहे हैं कि व्यापारिक बातें हो सकती हैं, चाइना की तरफ से भी कहा जा रहा है, लेकिन हर कोई अंदर खाने जानता है कि अमेरिका इस वक्त ईरान के आगे और ईरान युद्ध में किस तरह से फंसा हुआ है और उस युद्ध से रास्ता चाहता है कि वो कैसे एग्जिट करे। और उसी वजह से आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग जा रहे हैं ड्रैगन की शरण में कि ड्रैगन मुझे बचा लो, कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि जिस ड्रैगन को लेकर हमेशा कड़ा रुख अख्तियार किया अमेरिका ने, वो अब 13 से 15 मई के बीच में उसकी शरण में जा रहा है। क्या कहानी है, क्या मायने हैं उस दौरे को, उसके साथ उसको लेकर भी जानकारी आपके सामने रखेंगे। इन 4 बड़ी खबरों पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने इस वक्त की 4 और बड़ी खबरें रख देते हैं। सीजफायर पर ट्रंप का बड़ा बयान देखने को मिला है। बेहद कमजोर स्थिति में सीजफायर नजर आ रहा है। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को कचरा बता दिया, कहा कि यह प्रस्ताव का जो जवाब दिया गया है, ईरान का जो प्रस्ताव है वो एक कचरा है और कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रस्ताव को लेकर बहुत घमंड से घूम रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ईरान झुक जाएगा, ईरान ने करारा जवाब दिया और ईरान ने ऐसा जवाब दिया जिससे डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई और कह रहे हैं कि प्रस्ताव बेहद कचरा है। लाइफ सपोर्ट पर है सीजफायर, बेहद कमजोर स्थिति में सीजफायर और कभी भी सीजफायर दम तोड़ सकता है और इसलिए हम कह रहे हैं दर्शकों कि दोबारा महायुद्ध 2.0 देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, सिचुएशन रूम में ट्रंप ने बैठक की है, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है और बैठक में ट्रंप की पूरी वॉर कैबिनेट मौजूद है। यानी आशंका जताई जा रही है कि वॉर रूम में क्या तैयारी चल रही है। बैठक में युद्ध फिर से शुरू करने पर चर्चा संभव मानी जा रही है, यानी महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। लेकिन सिचुएशन रूम बैठक के बाद ट्रंप का जो बयान सामने आया है वो भी समझना बेहद जरूरी है। ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा, ये एक बार फिर से रट्टू तोते की तरह डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए नजर आए। कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा। परमाणु पर ईरान की प्रतिक्रिया मंजूर नहीं है, यानी कुछ भी अगर ईरान कहता है परमाणु को लेकर, वो नहीं सुना जाएगा और इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान को। लेकिन ट्रंप और ईरान टकराव इस वक्त चरम पर है। यूरेनियम पर ईरान अड़ा हुआ है। अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन प्लान देखने को मिल रहा है और इस वजह से खाड़ी में युद्ध 2.0 की तैयारी देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच दर्शकों एक चौंकाने वाली खबर, यूएई भी ईरान जंग में उतरा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान की रिफाइनरी पर सीक्रेट अटैक यूएई की तरफ से किए गए थे। यूएई ने चुपचाप
ईरान पर सैन्य हमला जो है वो किया था, मिसाइल से हमले किए गए थे ईरान पर। साथ ही साथ लवान आइलैंड की जो बात हो रही है, वहां पर तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे युद्ध में, भीषण युद्ध में यूएई ने इस मौके का फायदा उठाया और हमला किया था। ये कुछ पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही तस्वीर है जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमलावर थे, लेकिन चुपके से एंट्री होती है यूएई की और यूएई ने यह हमला किया। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जल्दी से। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट के हालात इस वक्त बेहद तनावपूर्ण स्थिति में नजर आ रहे हैं। यूएई ने ईरान पर सख्ती दिखाई है। यूएई अब आंख दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यूएस के साथ सैन्य सहयोग जो है वो बढ़ाया गया। ये दोनों खबरें अपने आप में बहुत बड़ी हैं, अब आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से ईरान जंग में यूएई की भी एंट्री हुई। क्या किया वो समझिए। एक रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यूएई ने मौका देखते ही चौका मारा और चुपके से ईरान की जो लवान आइलैंड, वहां पर तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, उस पर अटैक किया गया अंदर खाने। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप को पता थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अंदर खाने सराहा भी, लेकिन ईरान जानता था कि यूएई ने यह हिमाकत की है, जिसका जवाब ईरान की तरफ से दिया भी गया था। लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर है वो समझिए, यूएई ने भी ईरान पर सख्ती दिखाई है और कहा है कि यूएस के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ाया जाएगा और मिलकर इस पूरे युद्ध में भीषण हमले किए जाएंगे। यानी मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा अस्थायी युद्ध विराम अब बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। दर्शकों, ऐसी जगह युद्ध विराम खड़ा है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि इसे लाइफ सपोर्ट पर बताया जा रहा है। लाइफ सपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया और इसे कह क्या रहे वो समझिए। इसे कह रहे कि कचरा है, इसे कचरा तक करार दिया है। और इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और तेजी से बढ़ गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह तनाव अब सीधे सैन्य टकराव में बदलने जा रहा है? क्या आमने सामने की चुनौती देखने को मिल रही है? क्योंकि ट्रंप तो फायर हो गए और सीजफायर को पहुंचा दिया है आईसीयू में, जहां वो अब कभी भी टूट सकता है। लाइफ सपोर्ट दिया सीजफायर पर ट्रंप का ये जो बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहा जा रहा है कि बेहद कमजोर स्थिति में सीजफायर नजर आ रहा है और सीजफायर कभी भी टूट सकता है, टूटने की कगार पर है। यानी इशारा साफ है कि कभी भी दोबारा हमला हो सकता है। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को कचरा तक कह डाला, कहा कि कचरा है, ये किसी काम का नहीं है, इसे उठाकर फेंक दो। ओवल ऑफिस से ट्रंप का यह सख्त संदेश है। ऑफिस में बैठ गए, एसी नुमा ऑफिस में, और उसके बाद से जो प्रस्ताव आ रहा है उसे कचरा कह दे रहे, कभी कुछ और बयान दे रहे, कह रहे हैं कि अब कोई दबाव बर्दाश्त नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांति की उम्मीद जो थी वो बेहद पूरी तरह से कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और इन सब की वजह से दर्शकों, टकराव की जो आशंका है वो तेज हो गई है। ईरान के जवाब से ट्रंप फायर, लाइफ सपोर्ट पर सीज फायर, मिडिल ईस्ट में दागती फायर। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है।
और इस बार हालात और भी ज्यादा विस्फोटक होते दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच घोषित अस्थायी युद्ध विराम अब अपने सबसे नाजुक दौर में पहुंच चुका है। और इसे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लाइफ सपोर्ट पर बताया है। अमेरिका ईरान के बीच हुआ सीजफायर अपने सबसे कमजोर स्थिति में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान के साथ सीजफायर अपनी सबसे कमजोर हालत में है और लाइफ सपोर्ट पर है। ये बात उन्होंने तेहरान के उस प्रस्ताव को पूरी तरह से नामंजूर बताते हुए ठुकराने के एक दिन बाद कही, जिसमें महीनों से चल रही जंग को खत्म करने की बात थी। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से दिए गए तीखे बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान की तरफ से आए शांति प्रस्ताव को उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया। ट्रंप के मुताबिक ये सीजफायर अब सबसे कमजोर स्थिति में है। जो जवाब ईरान ने भेजा वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये कचरा था। उनके इस बयान ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी और शांति की उम्मीदों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप को रविवार को ईरान का प्रस्ताव मिला था। उम्मीद थी कि इससे ईरान के साथ चल रही जंग को खत्म करने में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी। जिसने दुनिया भर में तेल की सप्लाई के लिए अहम समुद्री रास्ते को रोक दिया था, जिससे कई देशों में ईंधन की कमी हो गई थी। लेकिन ट्रंप ने ईरान के जवाब को ठुकरा दिया है, जिससे जंग खत्म होने की उम्मीद खत्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है। ईरान तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान तनाव के बीच ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, जिसमें कह रहे हैं कि ईरान का प्रस्ताव पसंद नहीं आया है। प्रस्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है, कचरा बताया उस प्रस्ताव को। और डोनाल्ड ट्रंप अगर शांति की बात चाहते हैं, शांति की राह की अगर तलाशी जा रही है, उसमें इस तरह के बयान दे देना कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम है। वो चाहते ही नहीं कि वो शांति हो। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति की तैयारी कर रहे हैं? क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं सीजफायर को लेकर वो कह रहे हैं कि वो लाइफ सपोर्ट पर है। 1% चांस का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बना रहेगा, वरना वो टूट सकता है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का भी बयान सामने आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। उन्होंने कहा कि सेना जवाब देने के लिए तैयार है, हर विकल्प के लिए तैयारी है और जवाब से दुश्मन जो है वो हैरान रह जाएगा। ये गालिबाफ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कह दिया कि सीजफायर जो है वो लाइफ सपोर्ट पर है। 1% चांस का जिक्र करते हुए नजर आए, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात रही वो गालिबाफ की तरफ से रही। वो जानते हैं कि महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है और तैयार रहने की जरूरत है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने जो बयान दिया वो यही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम भी जवाब देना जानते हैं। और क्या लिखा वो समझिए। आवर आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी टू डिलीवर अ वेल डिजर्व्ड रिस्पॉन्स टू एनी एग्रेशन, मिस्टेकन स्ट्रैटेजी एंड मिस्टेकन डिसीजंस विल ऑलवेज लीड टू मिस्टेकन रिजल्ट। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की गलती की गई, किसी भी तरह का गलत फैसला लिया गया या गलत स्ट्रेटजी बनाई गई और हमला किया गया,
तो हमारी फोर्सेस तैयार है। आवर आर्म फोर्सेस आर रेडी टू डिलीवर अ वेल डिजर्व रिस्पॉन्स। करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं, गालिबाफ कह रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहां मानेंगे? और डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं मान रहे हैं, यह भी समझना बेहद जरूरी है कि वो चाहते क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इस महायुद्ध की आग में जल रही है। गालिबाफ साफ तौर से जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, और लेकिन एहतियातन वो तैयार हैं कि अगर हमला होता है तो हम जवाब दे देंगे। यानी फारस की खाड़ी और हुर्मुज और उसके आसपास के रणनीतिक इलाकों से पहले ही अस्थिरता बनी हुई। ऐसे में किसी भी एक गलत कदम का असर दर्शकों पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। ट्रंप के आईसीयू वाले बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या अब बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है? शांति वाली खिड़की क्लोज हो गई है? रास्ते पर कुंडी, दरवाजे पर कुंडी मारकर ताला चाबी जो है घुमा दिया गया है, या फिर अभी भी कूटनीति की कोई आखिरी खिड़की खुली हुई है? यह कैसे डिसाइड होगा? फिलहाल दुनिया की जो नजरें हैं वो वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई हैं, जहां से आने वाला अगला बयान हालात को और ज्यादा बिगाड़ भी सकता है। रिपोर्ट देखिए। ईरान ने हाल ही में महीनों से जारी तनाव को खत्म करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वॉशिंगटन ने उसे तुरंत खारिज कर दिया। ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा और उनका रुख बेहद सख्त रहेगा। उन्होंने कहा, कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अमेरिका पूरी तरह जीत की तरफ बढ़ रहा है। इस पूरे तनाव का असर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर भी साफ दिख रहा है। पहले संवेदनशील समुद्री मार्गों पर तनाव के चलते तेल आपूर्ति और व्यापारिक गतिविधियों पर असर की स्थिति बनी हुई है। कई देशों में सप्लाई चेन पर दबाव और ईंधन संकट की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है। जहां एक तरफ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के रास्ते अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी और सख्त रुख ने हालात को और उलझा दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर जल्द कोई नया डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो यह तनाव फिर से बड़े टकराव की ओर बढ़ सकता है। सीज फायर फिलहाल सांस तो ले रहा है, लेकिन बेहद कमजोर हालत में, और दुनिया की नजर अब इस पर टिकी है कि क्या यह शांति बच पाएगी या फिर एक नया संकट जन्म लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ सीज़फायर लाइव सपोर्ट पर है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, और तीसरी तरफ तेल कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। सऊदी अरामको ने कहा है कि तेल संकट गहराने वाला है, और इसको लेकर चेतावनी दे दी गई है कि ईंधन भंडार तेजी से घट रहे हैं। हॉर्मुज बंद रहा तो फ्यूल स्टॉक खाली हो जाएगा, और इसकी मार जो है पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी। इसका असर जो है हर एक देश पर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या कहानी है वो किसी से छिपी नहीं है। सऊदी अरामको, ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी, और अगर ये तेल कंपनी चेतावनी दे रही है तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तेल संकट गहराने को लेकर यह चेतावनी है दर्शकों। कहा जा रहा है जो ईंधन भंडार है
वो तेजी से घट रहे हैं और अगर होर्मुज बंद रहा तो फ्यूल स्टॉक खाली हो जाएगा और ये चिंता की बात है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। फ्यूल स्टॉक की कमी की खबर से खलबली भी मची है और अमेरिका ने इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया। वो बड़ा कदम क्या है वो समझिए। अमेरिका ने अपना रिजर्व खजाना खोल दिया है। अमेरिका ने यह बड़ा कदम उठाया है। एक तरफ परेशानी है, दूसरी तरफ अमेरिका ने यह कदम उठाया जिसमें 5.33 करोड़ बैरल कच्चा तेल कर्ज पर देने का फैसला अमेरिका ने किया है। यानी पहले पूरी स्थिति खराब करो, दुनिया को परेशानी में डालो, दुनिया को टेंशन दो और उसके बाद से खुद ही रास्ता निकाल दो। बेनिफिट अपना सोच रहा है अमेरिका। अमेरिका ने अपना रिजर्व खजाना खोलकर ना सिर्फ जो बिजनेसमैन कहलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को तीखी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती उस पर मुहर लगी, वही काम कर रहे हैं। 5.33 करोड़ बैरल कच्चा तेल कर्ज पर देने का फैसला यह बताता है कि इस वक्त इस महायुद्ध की आड़ में डोनाल्ड ट्रंप व्यापार करने की भी सोच रहे हैं। लेकिन व्यापार कैसे करेंगे? जिसको झुकाना चाहते हैं वो झुकने को तैयार नहीं है। दर्शकों, मुस्तफा खामनेई की न्यूक्लियर सौगंध और ट्रंप का कड़ा रुख, दोनों तरफ से बयान अब बातचीत की नहीं टकराव की भाषा बोल रहे हैं। कूटनीति की खिड़कियां बंद होती दिख रही हैं और अन्य सैन्य विकल्पों की परछाइयां तेज होती जा रही हैं। अगर वाकई ग्राउंड ऑपरेशन की दिशा में कदम बढ़ते हैं तो यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं होगी दर्शकों, बल्कि एक ऐसा मोड़ होगा जो वैश्विक तेल बाजार, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता तीनों को शेक कर सकता, हिला सकता है। मुस्तफा की न्यूक्लियर सौगंध परेशानी का सबब बनी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और इस वजह से कहा जा रहा है कि जंग अब क्या होकर रहेगी, यह बड़ा सवाल है। ट्रंप ईरान टकराव इस वक्त चरम पर है, यानी ईगो की बात भी समझ में आ रही है। प्रस्ताव दे रहे, प्रस्ताव खारिज हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आ रहा है, कचरा कहा जा रहा है, लाइफ सपोर्ट पर चीजें कही जा रही है। चाहते क्या है डोनाल्ड ट्रंप? हर चीज को लेकर अड़ियल रवैया देखने को मिल रहा है, कोई झुकने को तैयार नहीं। यूरेनियम की बात कही जा रही है जिस पर ईरान अड़ा हुआ है और वॉर रूम में बैठकर ग्राउंड ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। नेतन्याहू ट्रंप की सीक्रेट बातचीत भी हो रही है मिडिल ईस्ट को लेकर। आग दर्शकों मानिए, यकीन करिए, धीरे धीरे वो जो आग बुझती हुई नजर आ रही थी, वो चिंगारी वो एक बार फिर से लगती हुई नजर आ रही, वो आग और ज्यादा बड़ी हो सकती है और इस बात को ईरान जानता है। IRGC हाई अलर्ट पर है, गालिबाफ बयान दे रहे हैं, सैन्य तैयारी तेज है। चाहते क्या है? शांति खत्म या युद्ध 2.0 की तैयारी? अब फाइनल फेज क्या सामने ओपन होने वाला है? क्या फाइनल फेज आ चुका है? क्या उसकी बारी है? क्या कहती है कहानी, इस रिपोर्ट से समझिए। मुस्तफा की न्यूक्लियर सौगंध, अब होकर रहेगी जंग। एक्टिव होगा ट्रंप का ग्राउंड ऑपरेशन। मिडिल ईस्ट में संघर्ष का असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ रहा है। दुनिया को इससे फिलहाल राहत की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। इस वक्त जो हालात वो बता रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जंगी तनाव लंबा चल सकता है।
वैसे दोनों देशों में वार्ता से समाधान की कोशिश कमजोर हो रही है। ट्रंप की तरफ से भेजे गए शांति प्रस्ताव पर ईरान का जवाब आ चुका है। ईरान ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर ट्रंप भड़क गए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के उस जवाब में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी उम्मीद अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे थे, इसलिए ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब यह है समझौते की उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी है। आशंका कि अब ट्रंप युद्ध का दूसरा फेज किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं। वहीं ईरान ने इस प्रस्ताव में शांति के लिए कई शर्तें रखी हैं। पहली शर्त ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को पूरा कंट्रोल दिया जाए, साथ ही अमेरिका तुरंत अपनी समुद्री नाकाबंदी भी हटा ले। ईरान ने युद्ध का अर्जाना देने और उसकी जब्त संपत्तियों को मुक्त करने की मांग भी रखी, लेकिन असली मामला संवर्धित यूरेनियम पर अटक गया। ईरान इसको लेकर किसी समझौते के मूड में नहीं है। अमेरिका चाहता कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम उसे सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान ने कहा वो अपना यूरेनियम किसी तीसरे देश भेज सकता है, वो भी इस गारंटी के साथ कि अगर अमेरिका ने कभी समझौता तोड़ा तो उसे यूरेनियम वापस लौटाया जाए। इसके अलावा अमेरिका चाहता था कि ईरान 20 साल के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, लेकिन ईरान सिर्फ 5 साल के लिए तैयार हुआ। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी नष्ट नहीं करेगा। एक्सपर्ट्स अब ईरान के प्लान को डिकोड कर रहे हैं। ईरान चाहता है कि हर हाल में संवर्धित यूरेनियम पर उसका मालिकाना हक बना रहे, ताकि हालात बदलने पर उसे फिर से हासिल किया जा सके। लेकिन ट्रंप को यह बिल्कुल मंजूर नहीं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। खबर है कि इसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर बात की। दोनों देश मिलकर ईरान के खिलाफ नया ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, जिसका संकेत बयानों से भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे हॉर्मुज से है, जहां 20 युद्धपोतों से अमेरिका का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। अब तक ईरान ने 61 जहाजों पर कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी एक्शन से ईरान पूरी तरह से आग बबूला हुआ है, वो नाराज नजर आ रहा है ईरान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हॉर्मुज से, जहां पर 20 युद्धपोतों से और अमेरिका का इन युद्धपोतों को लेकर एक्शन जो है इन युद्धपोतों से देखने को मिला, जिसमें 61 जहाजों पर कार्रवाई की गई है। लेकिन इन सब के बीच ये चौंकाने वाली खबर आप देखिए। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान भी सख्त नजर आ रहा है। ईरान पनडुब्बियां तैनात जो की है उसको लेकर यह खबर सामने आ रही है कि पनडुब्बियां तैनात की हैं, जहाजों को समंदर में नष्ट करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। ये दो बड़ी खबरें हैं, जहाजों को समंदर में नष्ट करने की तैयारी ईरान की तरफ से, और साथ ही साथ अमेरिका जो है वो युद्धपोतों के जरिए जो ईरानी जहाज हैं उन पर कड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। ये दो बड़ी खबरें। अमेरिकी एक्शन से ईरान पूरी तरह आग बबूला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नाकेबंदी तो लगी हुई है और नाकाबंदी की वजह से हो क्या रहा है दर्शकों की जहाज वहां से जा ही नहीं पा रहे, वापस लौटा दिया जा रहा है या कब्जे में ले लिया जा रहा है। और ये आग, ये कार्रवाई, ये नाराजगी जो है ईरान को देखने को मिल रही है। फिर ईरान ने भी कहा कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम भी तैयार हैं। ईरान ने भी हॉर्मुज में पनडुब्बियां तैनात कर दी और प्लानिंग यही है, जो शिप्स हैं समंदर में उन्हें नष्ट कर दिया जाए। तो सवाल अब सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नहीं है या यूरेनियम का नहीं है, सवाल है उस चिंगारी का जो कभी भी पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें एक ही सवाल पर टिकी है। सवाल यह है कि क्या कूटनीति आखिरी मौका है या फिर जंग की शुरुआत हो चुकी है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं वो आप इस रिपोर्ट में समझिए। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां कूटनीति की आखिरी खिड़की भी बंद होती नजर आ रही है। इसी बीच ट्रंप और इजरायली नेतृत्व की बातचीत की खबरों ने आग में घी डालने का काम किया। सैन्य हलकों में चर्चा तेज है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर किसी बड़े ऑपरेशन की जमीन तैयार हो रही है। दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग्स, IRGC की ब्रीफिंग और हथियार उत्पादन बढ़ाने के निर्देश साफ संकेत दे रहे कि तेहरान पीछे हटने के मूड में नहीं।
ईरान का दावा है कि उसके पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार मौजूद है और इसकी सुरक्षा को लेकर वो किसी भी हालात के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के कई अहम ठिकानों पर पहले ही बड़ा नुकसान पहुंचाया जा चुका है और बाकी टारगेट अभी भी रडार पर है। लेकिन असली सवाल अब यह है, क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर ग्राउंड ऑपरेशन की ओर बढ़ते कदम। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक अगर किसी तरह का जमीनी अभियान शुरू होता है तो यह बेहद जोखिम भरा होगा। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स अंडरग्राउंड है, सुरक्षा घेरा मजबूत है और किसी भी गलती की कीमत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक तबाही तक जा सकती है। इस पूरे तनाव ने दुनिया को एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां गलत फैसला इतिहास की दिशा बदल सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि अगला कदम कूटनीति होगा या फिर टकराव की नई शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस महायुद्ध में चीन का दौरा भी डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप का कल से चीन दौरा है। ट्रंप और जिनपिंग की अहम मुलाकात होगी। ईरान रूस सपोर्ट पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में नजर आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो जानते हैं कि किस तरह से रूस और चीन जो है वो ईरान की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह से कई बार तल्खियां भी देखने को मिली, कई बार बयान भी देखने को मिले। और इस दौरे को लेकर एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। चीन दौरे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया। चीन की यात्रा के लिए बेहद उत्सुक हूं। राष्ट्रपति जिनपिंग सम्मानित नेता है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है। क्या कुछ कहा है और वो आपको सुनवाते हैं। To have that discussion with President Xi. President Xi would like us not to, and I'll have that discussion. That's one of the many things I'll be talking about. We'll have he and I have gotten along well. Other than with COVID, I was not, I was just not accepting of what happened with COVID. But other than that, he and I have had. He's a great gentleman. I find him to be an amazing man. And when I say that, the press always says, "Oh, that's terrible that he called it." He runs 1.4 billion people with a pretty iron fist. He loves his country. I can tell you that, President Xi. I look forward to being there. And if he felt anything, we wouldn't be doing it. To have that discussion with President Xi. President Xi would like us not to, and I'll have that discussion. That's one of the many things I'll be talking about. We'll have he and I have gotten along well. Other than with COVID, I was not, I was just not accepting of what happened with COVID. But other than that, he and I have had. He's a great gentleman. I find him to be an amazing man. And when I say that, the press always says, "Oh, that's terrible that he called it." He runs 1.4 billion people with a pretty iron fist. He loves his country, I can tell you that, President Xi. I look forward to being there. And if he felt anything, we wouldn't be doing. तो डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेजिंग एंड अमेजिंग मैन, तारीफ कर रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो टैरिफ वॉर लेकर आ गए थे। टैरिफ लगाने की बात करें तो, और फिर चाइना ने किस तरह से जवाब दिया, वो डोनाल्ड ट्रंप भूले नहीं है। लेकिन दर्शकों, यहां समझना क्या जरूरी है वो समझिए कि एक तरफ युद्ध है और उस युद्ध के बीच में ये जा रहे हैं। ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। 13 से 15 मई की तारीख तय है, मंच तैयार है और दांव बेहद ऊंचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीधी टक्कर नहीं बल्कि सीधी कूटनीतिक जंग के मोर्चे पर उतरने जा रहे हैं। बीजिंग में होने वाली ये हाई स्टेक मीटिंग सिर्फ दो देशों की मुलाकात नहीं है बल्कि दुनिया की शक्ति संतुलन की नई स्क्रिप्ट लिखने का मौका मानी जा रही है। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान संकट का कोई हल निकलेगा या फिर यह बैठक नए टकराव की जमीन तैयार करेगी? क्या है ट्रंप का बीजिंग दौरा और इसके क्या मायने? क्योंकि कूटनीतिक संवाद
या जाल, इसको समझना बेहद जरूरी है। यह हम आपके सामने आसान भाषा में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दो लोग आपको नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। एक तरफ आप देख पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा तय है। 13 से 15 मई के बीच में वो 13 से 15 मई तक जो है वो चीन में रहे। सवाल जो है कि क्या रास्ता निकलेगा, ये समझिए। क्या चीन शांति का नया डिप्लोमेटिक प्लेयर बनेगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन ईरान के साथ व्यापारिक समझौते किस तरह से हैं, यह सबको मालूम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कहानी क्या है, यह सबको मालूम है। शी जिनपिंग से हाई लेवल बैठक होगी तो क्या बीजिंग में शांति वार्ता की नई पहल की तैयारी है? और अगर ईरान रूस सपोर्ट पर दबाव बढ़ाने की तैयारी के तौर पर इसे देखा जाए तो क्या बीजिंग में शांति का नया रास्ता बनेगा? ट्रेड और एआई समझौते भी एजेंडे में हैं क्योंकि सैंक्शंस लगाए गए हैं और इसकी वजह से यह भी माना जा रहा है कि क्या बीजिंग ही ईरान विवाद सुलझाता हुआ नजर आएगा। ईरान को जो मदद मिल रही है चीन की तरफ से, क्या उस पर रोक लगाने में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो पाएंगे? और क्या ईरान संकट पर बीजिंग की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है? समझा ले जाएंगे। यही कोशिश, यही मंशा है डोनाल्ड ट्रंप। रूस चीन तकनीकी सहयोग पर सवाल है और जिनपिंग ईरान विवाद सुलझाएंगे या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस उम्मीद से डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में एंटर हुए थे, दाखिल हुए थे, उन उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कर दिया ईरान ने। कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उल्टे और खर्चा हो गया। छोटे छोटे ड्रोन इनके बड़े बड़े नुकसान करते हुए नजर आ रहे हैं और यह परेशानी का सबब बनती हुई नजर आई। क्या है डोनाल्ड ट्रंप का यह चीन दौरा? 13 से 15 मई के बीच में क्या कुछ वो करने वाले हैं और क्या मायने हैं, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। ट्रंप का बीजिंग दौरा। अब तक नहीं ईरान से समझौता। क्या बीजिंग से निकलेगा रास्ता? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। पीस डील की कोई ठोस रूपरेखा नहीं बन पाई है और हालात लगातार अस्थिर बने हुए हैं। ऐसे में ट्रंप का चीन दौरा अचानक इस पूरे संकट के केंद्र में आ गया है। वॉशिंगटन की रणनीति साफ है, बीजिंग पर दबाव बनाकर ईरान और रूस को मिलने वाले कथित समर्थन की धारा को रोकना। अमेरिका का आरोप है कि चीन उन तकनीकों और सामग्रियों की सप्लाई कर रहा है जिनका इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाने में हो रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।